नमस्कार। बिहार में 28 जनवरी के बाद एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था और यह पॉलिटिकल ड्रामा 12 तारीख को समाप्त होना था और इस 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट करना था और फ्लोर टेस्ट से बहुमत साबित होनी थी। और इन तमाम चीजों से पहले एक ड्रामा क्रिएट होने लगा तमाम पार्टियों में और यह ड्रामा इतना भयावह रूप से शुरू हुआ कि भाजपा और जदयू जैसे बड़े पार्टियों का भी नींद हराम हो गया था। और इस सारे क्रियाकलापों का जो सूत्रधार थे वह राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन वे अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाते हैं, कारण कि उनका पंगा जो है राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार से था और नीतीश कुमार ने फिर से एक पटकनी दे दी है। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले आखिर क्या क्या राजनीति ड्रामा हुआ, इन तमाम चीजों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और किस तरह से बड़े बड़े दलों के विधायकों ने ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को कलंकित किया है। इन बातों की भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए और जानिए उन तमाम विधायकों का जो ये फ्लोर टेस्ट से पहले वे अपने आप को बिकने का हर संभव प्रयास किए, वह एक भी चीज को नहीं छोड़े जिससे उनके मर्यादा को कलंकित होने से कोई रोक सके। तो चलिए, और इस पर मैं एक और बात बतलाते चलूं कि विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सरेआम मंच से कहा कि जो विधायक अपना ड्रामा किए हैं, जो खेल किए हैं, वे किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। तो लगे हाथ नीतीश कुमार ने भी यह कहते दिखे कि ये पूरे जोर तोड़ पर जो कार्य हुआ है इसकी जांच की जाएगी। तो सबसे पहले हम उन चीजों पर चलते हैं जहां जो विधायक लोग ये लोकतंत्र जैसे पवित्र मंदिर में जो जनता का हीरो बन करके जाते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के जाते हैं, जनता के दुख और दर्द को उठाने के लिए जाते हैं, जनता के दुख और दर्द को विधानसभा में रखने के लिए जाते हैं, उनके लिए योजना पारित करवाने के लिए जाते हैं, उनको दर्दों को उठा करके उनके हित में कार्य करने के लिए जाते हैं, वही लगातार बिक रहे हैं। वो अपने स्वार्थों की उनको चिंता पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। तो इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे मित्रों कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, हम उन तथ्यों को बतलाते हैं, उन विधायकों को बताते हैं कि जो ड्रामा तो भरपूर ढंग से किए, लेकिन जैसे ही शासन और सत्ता की चाबुक उन पर चलती है तो उनके होश और हवास उड़ जाते हैं और दौरे दौरे विधानसभा पहुंचते हैं और फ्लोर टेस्ट में भाग लेते हैं और तरह तरह की बहाना बना करके लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम बतलाते चले कि जेडीयू के दिलीप राय, बीमा भारती और संजीव कुमार, ये 3 विधायक ऑलरेडी अपने आप को प्रीपेड हो गए थे कि हमें महागठबंधन में जाना है, हमें इंडिया गठबंधन में जाना है और नीतीश कुमार के सरकार को गिराना है। अब जो है नीतीश कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। अब ये अपना खुफिया इन तीनों के पीछे लगा देते हैं और इन्हीं के पीछे नहीं, और बात मैं कह दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, भाजपा के मिश्री लाल यादव और रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी, ये 6 विधायक जो है दोनों बड़े पार्टियों से टूट के कगार पर थे। सरकार नीतीश कुमार भी यह लगातार उन पर ध्यान रखने का प्रयास करते थे कि आखिर विधायकों की वृत्ति क्या है। वे अपना खुफिया लगा देते हैं, भाजपा भी अपना खुफिया लगाती है और जेडीयू भी अपना खुफिया लगाती है। और जिन विधायकों का
स्थिति जो संदिग्ध पूर्ण पाया जाता है उनके ऊपर रस्सा टाइट किया जाता है और रस्सा टाइट करके उन्हें किसी न किसी रूप से पार्टी के पास पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और कुछ लोग पार्टी के पास तो पहुंचते हैं तो उनकी बातें तो मर्यादित रह जाती है, अंदर खाने रह जाती है, उनका दोष पटल पर नहीं आता है, क्योंकि वे समय से पहले अपने पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, अपने पार्टी में जाकर के अपनी बातों को रख देते हैं। लेकिन ये 6 विधायक इस तरह से अपना क्रियाकलाप कर रहे थे कि पार्टी को भी लगा कि अब ये लोग हमारे हाथ से निकल रहे हैं। तो अब पार्टी जो है अपना हाथ थोड़ा सा टाइट करने का प्रयास किया और प्रशासनिक रस्सा जब चढ़ी तो ये लोग भागे भागे विधानसभा पहुंचते हैं। अब हम इनको आपको बतलाते हैं कि जैसे बीमा भारती का कहीं से भी यह सिस्टम नहीं था कि वो पार्टी में जाकर के रहेंगी और पार्टी के पक्ष में कार्य करेंगी। और इसी बीच में उनके पति अवधेश मंडल और पुत्र को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनके गाड़ी में अवैध हथियार पकड़ा जाता है। गाड़ी का सर्चिंग चल रहा था, उस समय उनके गाड़ी में अवैध हथियार पकड़ाता है और जब उनको पुलिस पकड़ करके ले जाती है तो ये दौरे दौरे विधानसभा भाग करके आती हैं और अपने पार्टी में मिलती है, वहां चिल्लाती हैं कि भाई हमारे पति को जो है पुलिस पकड़ ली है। तो आप समझिए कि जिस व्यक्ति को जनता अपने अधिकार, अपने सुरक्षा के लिए अपना बहुमूल्य वोट दे करके विधानसभा भेजती है, उस विधायिका को जो है अपने परिवार की परी है। जब अपना पुत्र अरेस्ट हो जाता है, अपना पति अरेस्ट हो जाता है तो दिन दुनिया दिखाई देने लगता है। लेकिन वही जिस कस्में और वादे के साथ जिस जनता के वोट से वह राजा बनी है, वह मालिक बनी है, उस जनता का तनिक भी परवाह नहीं है। ऐसा ही चीज जो है दरभंगा के मिश्रीलाल यादव के साथ होता है। मिश्रीलाल यादव भी जो बीजेपी के विधायक होते हैं, उनका भी परिस्थिति यही होता है। और जब पुलिस जो है उनके पुत्र को अरेस्ट कर लेता है तो वो भी भागे भागे विधानसभा जाते हैं और अपने आला कमान से बात करते हैं और इस तरह से वो अपना सफाई दे करके पार्टी में सम्मिलित रहने का वचनबद्धता दोहराते हैं और अंदर जाकर फ्लोर टेस्ट में शामिल होते हैं। अब समझिए, और इस तरह से संजीव कुमार जो है, इनको पुलिस ही पकड़ करके अपने संरक्षण में जो है ले जाती है पुलिस और विधानसभा पहुंचते हैं। इस तरह से ये तमाम लोग जो है जो खेले दिखाएं, यह खेल वास्तव में खेल तो हुआ, विधानसभा में खेल तो हुआ, ये लोग विधानसभा को कलंकित तो किए। और इधर जो खेल करने का जो सूत्रधार तैयार कर रहे थे, उनके पार्टी में भी खेल हो गया और उनके पार्टी से भी जो है 3 विधायक जो है जेडीयू में जाकर के मिल जाता है, सत्ता पक्ष में जाकर मिल जाता है। उसमें चेतन चौहान के साथ जो क्रियाकलापें हुई है, चेतन आनंद को किडनैप जैसे परिस्थिति में जो है राजद रखती है और वो जाकर के पुलिस जो है आधी रात को उठा करके ले लाती है। ये तमाम ड्रामा जो है विधानसभा में हुआ है। ये विधान लोकतंत्र का मंदिर और जनता का एक ठोस जगह, जहां जनता को अधिकार मिलता है, नागरिकों को अधिकार मिलता है, वहां पर इस तरह का खेल हो रहा है। यह खेल आप समझ सकते हैं कि हम जनता को कहां लेकर के जा रहा है। ये जो चयनित, ये निर्वाचित विधायक होते हैं, ये जहां उनको जनता का आवाज उठाना होता है, वहीं वो अपने परिवार के आवाज उठाने के फेर में पड़े हैं। जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से यह सियासती ड्रामा समाप्त होता है। फ्लोर टेस्ट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इन विधायकों का अमर्यादित व्यवहार भी बिहार में इससे पहले इस तरह का नहीं हुआ था और यह मर्यादित व्यवहार भी अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए दिखाई दे रहा है। और आप सोचिए जरा सा कि हम लोकतंत्र के पुजारी आखिर जा कहां रहे हैं, आखिर हमारे लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी
जब इस तरह के विधायक जब हमारे क्षेत्र में जाएंगे, जब हमारा प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में जाएंगे, तो वैसे परिस्थिति में इन पर जनता कैसे विश्वास करे। और इस तरह की आगे और सारी व्यवस्थाएं होने वाली है। जिस तरह से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जी का जो व्यवहार रहा है, जो ये खरीद फरोख्त की बातें शुरू हुई है, इसमें कई एक मुकदमा भी दायर किया गया है और जिसका जांच पड़ताल आगे होना है। तो आप समझिए कि उनका परेशानी और भी आगे बढ़ने ही वाला है। तमाम लोग इस तरह की बयानें देते हैं कि लालू यादव के परिवार को यूं ही फंसाया जाता है, तो उसी में विधानसभा में डायरेक्ट भाषण में जो है सम्राट चौधरी कहते दिखते हैं कि ये अपने शासन में आखिर किए ही क्या है। चारा घोटाला और रेलवे के नाम पर नौकरी घोटाला ही तो किए हैं। इस तरह से तमाम क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही फ्लोर टेस्ट के बाद, और विपक्षी जो है वॉकआउट हो गए, वह बाहर चले गए और सरकार आसानी से जो है विश्वास मत हासिल कर लेती है और एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार जो है बिहार में बन जाती है और कार्य प्रारंभ होती है। आगे क्या कुछ होता है, आखिर यह जो सरकार बनी है, इससे पार्टियों में कुछ सीख मिलता है या नहीं मिलता है, आखिर जनता के विश्वास पर ये नेता खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, आखिर यह शासन व्यवस्था चलती कैसे है, इस बारे में हम लोग को जानना है, सुनना है, देखना है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।